कैप्टन सौरभ कालिया भारतीय थल सेना के एक अफसर थे जो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बंदी अवस्था में मार दिए गए। गश्त लगाते समय इनको व इनके 5 अन्य साथियों को जिंदा पकड़ लिया गया और उन्हें कैद में रखा गया, जहां इन्हें यातनाएं दी गईं और फिर मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रताड़ना के समय इनके कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया, आंखें फोड़ दी गईं और निजी अंग काट दिए गए। सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर, भारत में हुआ था। इनकी माता का नाम विजया व पिता का नाम डॉक्टर एन के कालिया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से हुई। इन्होंने स्नातक उपाधि BSc मेडिकल HP कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, हिमाचल प्रदेश से सन 1997 में प्राप्त की। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे और अपने विद्यालयीन वर्षों में कई छात्रवृत्तियां प्राप्त कर चुके थे। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वारा सौरभ कालिया का चयन भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ और 12 दिसंबर 1998 को वे भारतीय थल सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। उनकी पहली तैनाती 4 जाट रेजिमेंट इन्फेंट्री के साथ कारगिल सेक्टर में हुई। 31 दिसंबर 1998 को जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली में प्रस्तुत होने के उपरांत वे जनवरी 1999 के मध्य में कारगिल पहुंचे। सौरभ की नौकरी को कुछ ही महीने हुए थे। वह कारगिल में अपने साथियों के साथ अपनी पोस्ट पर मुस्तैद थे। इसी बीच 15 मई 1999 को उन्हें एक इनपुट मिला। इसके तहत उन्हें जानकारी दी गई कि दुश्मन सेना के लोग भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। यह इनपुट बहुत महत्वपूर्ण था। दुश्मन सेना के सैनिक किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। सौरभ ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। वह अपने 5 अन्य सैनिकों अर्जुन राम, भंवरलाल बागारिया, भिका राम, मूल राम और नरेश सिंह के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि दुश्मन कितनी संख्या में है। उन्हें तो बस अपने देश की चिंता सताई जा रही थी। तेजी से उन तक पहुंचने के लिए सौरभ अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। वह जल्द ही वहां पहुंच गए जहां दुश्मन के होने की खबर थी। पहले तो सौरभ को लगा कि उन्हें मिला इनपुट गलत हो सकता है, लेकिन दुश्मन की हलचल ने अपने होने पर मुहर लगा दी। वह तेजी से दुश्मन की ओर बढ़े। तभी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा था। दुश्मन तकरीबन 200 की संख्या में था। सौरभ ने स्थिति को समझते हुए तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। दुश्मन सैनिकों के पास भारी मात्रा में हथियार थे। वह AK-47 ग्रेनेड जैसे विस्फोटक थे। इधर सौरभ और उनके साथियों के पास ज्यादा हथियार नहीं थे। इस लिहाज से वह दुश्मन की तुलना में बहुत कमजोर थे, पर उनका जज्बा दुश्मन के सारे हथियारों पर भारी था। सौरभ ने सबसे पहले दुश्मन की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ तय किया कि वह आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगे और उन्हें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर तो सौरभ अपने साथियों के साथ दुश्मन की राह का कांटा बनकर खड़े रहे। उनकी रणनीतियों के सामने दुश्मन की बड़ी संख्या भी पानी मांगने लगी थी। हालांकि दोनों तरफ की गोलाबारी में सौरभ और उनके साथी बुरी तरह जख्मी जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह मोर्चे पर वीरता के साथ डटे हुए थे। दुश्मन बौखला चुका था, इसलिए उसने पीठ पर वार करने की योजना बनाई। इसमें वह सफल रहा। उसने चारों तरफ से सौरभ को उसकी टीम के साथ घेर लिया था। वह कभी दुश्मन के हाथ नहीं आते, लेकिन उनकी गोलियां और बारूद खत्म हो चुके थे। दुश्मन ने इसका फायदा उठाया और उन्हें बंदी बना लिया। दुश्मन सौरभ और उनके साथियों से भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जानना चाहता था, इसलिए उसने लगभग 22 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद कैप्टन सौरभ ने एक भी जानकारी नहीं दी। इस कारण दुश्मन ने यातनाओं का दौर शुरू कर दिया। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया। उनकी आंखें निकाल ली गई, हड्डियां तोड़ दी गईं, यहां तक कि उनके निजी अंग भी दुश्मन ने काट दिए थे। बावजूद इसके वह सौरभ का हौसला नहीं तोड़ पाए थे। आखिरी वक्त तक उन्हें अपना देश याद रहा। उन्होंने सारे दर्द को हंसते हंसते पी लिया। अंत में जब वह दर्द नहीं झेल सके तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया।